कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल लिखना। और ये कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती, ये कहानी शुरू होती है पिछले वाले ब्लॉग से। तो जिसने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा वो देख कर आए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं मेरे भाइयों से करती हूँ। वो साथ नहीं होते बट उनके ड्रेस जो कि अब उनको छोटे हो गए हैं, जैसे कि ये शर्ट जो कि कुशु की है, जो वो एसएसबी में जा रहा था एनडीए की, तब उसने लिया था और उसको छोटी हो गई है बट मेरे को फिट आती है क्योंकि मैं छोटी रह गई और वो बड़ा हो गया है। तो उसकी शर्ट एंड उसकी ही स्वेट शर्ट एंड मेरी पैंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरी वॉच। जो ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि दैट मेरी ये वाली वॉच मेरी फेवरेट है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:04, शाम के 3 बज रहे हैं एंड मैं जा रही हूँ शार लेने एंड तैयार होने फॉर द टेस्ट। एंड ये मेरा बैग है जिसमें टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड है, हिस्ट्री की नोट्स है, आईपैड है एंड ब्लैक पेन है जिससे हम OMR सीट भरते हैं। ओके, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। नाउ आई टुक शार एंड आई एम गेटिंग रेडी। अच्छा, जब ऐसा बहुत लड़कियों से मैंने सुना भी है, आई थिंक आप लोग भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे कि जब आपको कॉन्फिडेंस की कमी या फिर थोड़ा डर फील हो रहा होगा तो आप अच्छे से तैयार होते हो, और जब आप तैयार होते हो तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरे साथ वैसा नहीं है, बट जब भी मैं कोई भी टेस्ट देने जाती हूँ तो मैं बाकायदा अच्छे से शार लेती हूँ, तैयार होती हूँ एंड मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलती हूँ, क्योंकि ये सब करने से थोड़ा सा पॉजिटिविटी और अच्छा सा महसूस होता है। आप लोग क्या करते हो, मेरे को ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप एग्ज़ाम देने किस तरीके से जाते हो और कौन सा ऐसा ट्रिक है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। और इसके बाद ये कैमरा यही बंद होता है, अब कैमरा ऑन होगा एग्ज़ाम देने के बाद या फिर टेस्ट देने के बाद। एंड अभी टेस्ट हो गया है कंप्लीट, और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद तुरंत चाय पीना मस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो गई है, इस वजह से चाय तुरंत पीते हैं। एंड मैंने एक समोसा लिया था, समोसा खाया एंड देन फिर मैं लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी आने के बाद मेरी क्लासेस थी इकोनॉमिक्स की एंड हिस्ट्री की। एक क्लास हिस्ट्री की थी एंड एक क्लास इकोनॉमिक्स की थी। तो मैंने हिस्ट्री वाली क्लासेस करना स्टार्ट किया। मैं अपनी क्लास करती हूँ और क्लास करने के साथ साथ आज के टेस्ट का जो सिलेबस था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो टेस्ट में मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर। ओके, थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में था प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपदास, रिलीजियस रिफॉर्म्स, मौर्यन एज एंड पोस्ट मौर्यन एज, संगम एज, गुप्ताज एज। एंड आर्ट एंड कल्चर में था वही आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन आर्किटेक्चर, सोंगास, कुशाणास, सतवाहनास, गुप्तास एंड टेम्पल आर्किटेक्चर ऑल्सो। एंड देन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर। स्कल्पचर में थे इंडियन स्कल्पचर एंड डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट। इंडियन पेंटिंग थी, कैसे कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, वॉल पेंटिंग्स, केप पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, फोल्क पेंटिंग्स एंड अदर पेंटिंग्स। मॉडर्न इंडियन पेंटिंग एंड पर्सनालिटीज़ भी थी। रिलीजन एंड फिलॉसफी में, रिलीजन में था हिंदुइज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रियानिज़्म, जुडाइज़्म। फिलॉसफी में 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, आजीविका, लोकायता एक्सेट्रा था। इंडियन म्यूजिक थी हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कार्नेटिक म्यूज़िक, फोल्क म्यूज़िक, ट्रेडिशन। इंडियन डांस फॉर्मेट भी पढ़ने थे, पपेट्री एंड थिएटर्स भी पढ़ना था, लैंग्वेजेस पढ़ना था, लिटरेचर के बारे में पढ़ना था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में क्या थी वो सब भी पढ़ना था। एंड प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज, ये
एंड मिडिवल और मॉडर्न भी पढ़ना था और कुछ मिसलेनियस टॉपिक थे, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ना था मार्च एंड अप्रैल का। तो ये इतना सिलेबस था और 5 दिन का टाइम था। पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने एंशिएंट मिडिवल एक दिन में किया था, मॉडर्न एक दिन में किया था, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर एक दिन में किया था, रिवीजन एक दिन में किया था और 2 दिन मैं बिजी थी तो नहीं पढ़ पाई थी। लाइब्रेरी में मैं क्लास की, क्लास करने के बाद रूम पे आई। रूम पे आने के बाद मैंने अपना टेस्ट पेपर वगैरह निकाला और उसके पहले मैंने बाल में अपने ऑयल लगाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। और ये होता है कि जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है क्योंकि आई थिंक वो जो टेंशन वगैरह रहता है उसी की वजह से होता होगा, मुझे भी नहीं पता है लिटरली क्यों होता है। तो मैंने सर में ऑयल लगाया एंड फिर अपने सारे जो टेस्ट पेपर थे उसको निकाला और एक उसके एक्सप्लेनेशन की भी कॉपी मिलती है तो उसको भी निकाला एंड अपने आईपैड में ऐसे गाना चला के रखा था थोड़ी देर के लिए, तो वो भी चल रहा था। एंड अब मैं इसको करूँगी रिवाइज़, देखूँगी कैसे कहाँ पे क्या गलती की। अच्छा, एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हो सके तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं ये जो टेस्ट दे रही हूँ उसका कैसे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूँगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो आई डोंट थिंक कि 1 घंटे के भी वीडियो में आएगा। तो क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं किया जा सकता पूरा, या फिर मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगे वो बता दूँ, या फिर मैं टॉपिक बता दूँ। मतलब मैं कैसे करूँ ये मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा सो दैट आप लोगों को हेल्पफुल हो थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसका वीडियो बनाऊं सो दैट वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई कर दूंगी। एंड मैं जो करती हूँ उसमें थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ, जैसे जो भी सिलेबस रहता है उसका शॉर्ट फॉर्म में मैं एक नोट्स है, ये रजिस्टर मेरी साइड वाली जो है, इस पर मैं अपना उस पर नोट डाउन कर लेती हूँ एंड जैसे जैसे वो टॉपिक तैयार होता जाता है उस पर टिक मारती जाती हूँ। एंड लास्ट टाइम तक जितने टॉपिक तैयार हुए रहते हैं उतने आपको पता रहते हैं और जो टॉपिक नहीं तैयार हुए रहते हैं वो भी आपको पता रहते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जैसे मान लो आपने एंशिएंट ही तैयार किया तो एंशिएंट इतने अच्छे से तैयार कर लो कि उसके तो क्वेश्चन कर ही लो। मॉडर्न एंड मिडिवल नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसको। मॉडर्न एंड मिडिवल आप जब छोड़ दोगे, जब टेस्ट देने जाओगे तो डेफिनेट सी बात है आपको नहीं आएगा तब, लेकिन जब आप टेस्ट दे लोगे आपको जो एक्सप्लेनेशन वाली बुक मिलती है उससे आप रिवाइज कर लेना एंड बाद में उसको भी पढ़ लेना। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कैसे करूं सो दैट आपकी भी हेल्प हो जो मैं चाहती हूं। थैंक यू।